अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया बड़ी तेज़ी से तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों की शबबंदी हो रही है, मुख्तलिफ मुल्कों के धड़े बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और भारत की कशीदगी हुई और उसके बाद अब यूक्रेन और रशिया की कशीदगी ने एक नया बहरान खड़ा कर दिया है। यूक्रेन ने इसराइल और अमेरिका की मदद से जिस तरह रूस के एयर बेसिस को निशाना बनाया है, अब रूस पूरी तरह उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा है और रूस अपना बदले की आग में जल रहा है और रूस चाहता है कि जितना जल्दी हो सके यूक्रेन को सबक सिखाया जाए। दोस्तों, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। कौन सा मुल्क किसके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो पूरी लाजमी देखनी है ताकि आप समझ सकें कि इस वक्त दुनिया किस तरफ जा रही है, कौन सा मुल्क किसके साथ खड़ा है। दोस्तों, 2-3 दिन पहले जो है यूक्रेन ने जिस तरह से रशिया पर हमला किया तो उसकी सारी तफसीलात जो हैं वो रूसी इंटेलिजेंस ने अपने हुकूमत को दे दी हैं, अपने जो एहलकार हैं उनको बता दिया है कि किस तरह से इसराइल ने जो है वो इस सारे ऑपरेशन को ऑपरेट किया, जिस तरह से हमले किए गए, जौन सी जो टेक्नोलॉजी है वो फराहम की गई यूक्रेन को, तो उसमें सबसे मेन किरदार जो था वो इसराइल और अमेरिका का था। इसराइल और अमेरिका की जानिब से जो है वो यूक्रेन को जो है वो इंटेलिजेंस मालूमात शेयर की गई। उसके अलावा उनको जो है वो टारगेट फिक्स करके दिए गए, उनको ड्रोन जैसे दिए गए जिसके ज़रिए उन्होंने रूस पर हमला किया और रूस की मुख्तलिफ एयर बेसिस को निशाना बनाया और बताया ये जा रहा है कि काफ़ी हद तक इसमें रूस को नुकसान भी हुआ। अब ये हमला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। यूक्रेन ने एक बड़ा नुकसान पहुँचाया और जवाबी रद्द-ए-अमल भी आने वाला। दोस्तों, रूस ने अब वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि जिन मुल्कों ने जो है वो यूक्रेन के साथ मिलकर रूस पर हमला किया है, रूस को नुकसान पहुंचाया है, तो फिर अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उन तमाम को जिन्होंने रूस पर हमले की प्लानिंग की या यूक्रेन का साथ दिया या यूक्रेन के साथ जो है उन्होंने अपना सब कुछ शेयर किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और रूस की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि अब फैसला कुन कार्रवाई होनी चाहिए जो रूस के लिए ख़तरा हैं, जो ममालिक जो हैं वो रूस के लिए ख़तरा बन रहे हैं, अब उनको जो है वो जवाबी कार्रवाई का जो है वो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रूस अब बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं है। रूस जो है उन लोगों को सबक सिखाएगा, सिर्फ हमला नहीं करेगा बल्कि सबक सिखाएगा। मजीद कहना था, ज़रा ये बता रहे हैं कि रूस ने जो है वो टारगेट लॉक कर दिए हैं और मजीद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सबको इंतबाह किया है कि अब पूरा यूरोप जो है वो इस आग में जलेगा, क्योंकि पूरे यूरोप ने इसकी हमायत की थी, तो फिर अब इनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात वाज़ेह करते चलें कि रूस पर जो हमला हुआ है वो पूरी अमेरिकी इंटेलिजेंस, इसराइली इंटेलिजेंस, इसराइली टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया गया। वो ड्रोन्स, वो सारा सिस्टम जो है वो इस्तेमाल हुआ इसराइली और अमेरिका। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रशिया अपने ऊपर होने वाले इस हमले का जवाब दे पाएगा? अगर वो जवाब देगा तो कौन कौन से ममालिक जो हैं इसकी जद में आएंगे और रशिया जो है वो यूक्रेन, इसराइल, अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक जो हैं उनको किस तरह से जवाब देगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इस जवाबी हमले के ऐलान के बाद अब यूरोप और नेटो में भी सफ़बंदी शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ ममालिक का इत्तेहाद सामने आ रहा है। मुमकिन तौर पर रशिया के साथ जो ममालिक खड़े हुए हैं उनमें तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान, चाइना और रूस शामिल हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो यूक्रेन के साथ अमेरिका, इसराइल, यूरोपीय ममालिक और बरतानिया ने भी ऐलान किया है कि अब हमें मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें अब मुकम्मल फ़ौजी तैयारियों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि खित्ते के हालात बहुत ज़्यादा जो हैं वो कशीदा हैं और किसी भी वक्त किसी बड़ी जंग का ऐलान हो सकता है। तो इसके लिए हमें मुकम्मल तैयार रहना चाहिए, इसके लिए हमें मुकम्मल तैयारी रखनी चाहिए। दोस्तों, इस सूरत हाल में ऐसा लगता है कि कहीं इस बड़ी जंग को
دنیا کو بڑا خطرہ لاحق ہے اس جنگ سے، کیونکہ یہ جنگ کسی بھی وقت جو ہے وہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، کہ جس طرح سے بہت سارے ممالک میں صف بندی ہو رہی ہے، بہت سارے ممالک آمنے سامنے آئے کھڑے ہیں، خاص طور پر یہ بڑے ممالک جیسے کہ روس ہے، چائنا ہے، ترکیہ ہے، امریکہ ہے، اور دوسری طرف پوری جو نیٹو فورسز ہیں انہوں نے بھی اپنا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو چکی ہے جو کہ دنیا کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے، اور تیسری عالمی جو جنگ ہے اس کے لگنے کے خطرات موجود ہیں۔ دوستو اس طرح کی سچویشن میں جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آنے والے دن جو ہے انتہائی اہم ہوں گے اور خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ روس نے مکمل طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والی جہاریت کا بدلہ ضرور لے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ اسرائیل کو کرتا ہے یا یوکرین کو، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ اسرائیل اس میں سب سے زیادہ کردار ادا کر رہا ہے۔ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔